आप जितना भजन करोगे वो आपका है, आप जितना दान करोगे वो आपका है, आप जितना संकीर्तन करोगे वो आपका है, जितना आप स्मरण करोगे वो आपका है। शुक्र तीर्थ में बैठकर, गंगा के घाट पर बैठकर, गंगा के चरणारविंद में बैठकर, वटवृक्ष की छांव में बैठकर, श्री सुखदेव जी महाराज के इस पावन तीर्थ में बैठकर आप जितना भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, वो आपका टलने वाला नहीं, आपका स्वतः है। ये अजर अमर हो गया। एक बार स्टाम्प पर लिखाकर सिग्नेचर हो गए फिर तो प्रॉपर्टी आपकी है। बस जहां बैठकर आपने भागवत की साक्षी में, हमारे यहाँ आज भी नियम है, जो सारे सिग्नेचर कहीं पे भी हो सकते हैं, पर प्रॉपर्टी जब खरीदी जाती है तो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार के सामने ही सिग्नेचर होते हैं। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? रजिस्ट्रार के सामने सिग्नेचर होते हैं। उसी तरह यहां तुम सम्मुख बैठकर व्यासपीठ की साक्षी में, सुखदेव जी महाराज की साक्षी में, इस पावन तीर्थ पर गंगा की साक्षी में जो आप कथा का सुन रहे हो, उस कथा के सुनने में आपके सिग्नेचर पूर्ण हो चुके हैं। आप समझ लेना कि बैकुंठ की प्रॉपर्टी आपकी हो गई है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप भजन स्मरण कर, जितना धारण करना हो। महाराज, कथा का लक्ष्य था हरडिया जी की धर्म पत्नी स्वर्गीय श्रीमती भारती देवी जी हरडिया। ये कथा नैमिषारण्य तीर्थ में जब हरडिया जी आए थे उनके गुरु के साथ में, तो उनकी धर्म पत्नी का मन था, गुरु जी एक कथा में मुख्य यजमान का पद हम पाएं। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोल भागवत महापुराण की। दोनों हाथ उठाकर जय जय श्री। महाराज, हरडिया जी की धर्म पत्नी श्रीमती भारती देवी जी का यह भाव था कि कथा हो, पर कथा तो हो और समिति के माध्यम से हो, विठले सेवा समिति के। तो हमने कहा था समिति अवियल खाटू में कथा करवाई है, खर्चा घना हो गया, पर सबके सहयोग से अगर कथा होगी तो वो कथा एक आनंद सुख देने वाली होगी। इसलिए आप सबके सहयोग से ये कथा आज यहाँ शुक्र तीर्थ में रखी और मुख्य यजमान का पद श्री शालिग्राम जी हरडिया ने प्राप्त किया, उनके बच्चों ने प्राप्त किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाव हो आपके जीवन का, जीवन का सुख हो।
कथा सहजता में नहीं। फिर निवेदन करूंगा, जो मिला फिर वही बात है, जो वहां कमाया वो परिवार का था, और जो ये कमाई आप यहां कर रहे हो भगवत भजन की, नाम कीर्तन की, स्मरण की, ये अपनी है, अपनी कमाई। और मां गंगा का घाट जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा कहकर विराम देने लगे, पूरा राजसी ठाट, पूरा राजसी ठाट, जितना राजसी सामान था, वस्तु थी, जो भी आभूषण, रतन, माणिक, मोती, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, जो भी पहनकर गए थे राजन, वो राजा ने इस शुक्र तीर्थ भूमि पर आने से पहले सब छोड़ दिया था। सब अपने पुत्र जन्मेजय को सब प्रदान कर दिया, सब दे दिया, और देने के बाद यहां पहुंचे। अब विदाई करें, श्री सुखदेव जी महाराज को विदा करें तो हम दे क्या उनको? विदाई में क्या दिया जाए? विदाई में दे तो दे क्या? पोथी के विराम पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि पोथी के विराम पर कुछ विदाई देना चाहिए, कुछ विदा करना चाहिए, ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तो अब दान करे तो करे क्या? राजा सब वस्तु तो छोड़ कर आ गया, सारा ठाट तो राजा छोड़ कर आ गया। जब सारा ठाट राजा छोड़ कर आ गया, सारी वस्तुएं छोड़ कर आ गया, सब पुत्रों को देकर आ गया, अब दे तो दे क्या? क्या प्रदान किया जाए? तो कुछ भी जब देने का नहीं बचा, तब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, तूने कथा सुनी, एक काम कर, गंगा जल से तो तिलक कर दे और गंगा रेती की मुझे दान दे दे। क्या चीज का दान मांगा? जम के बोलिए जरा। गंगा रेत का दान, गंगा की बालू का दान। आपको मालूम होगा 3 जगह की बालू की महत्वता है। कितनी जगह? स्कंद पुराण चौथा अंश, चौथे अंश का 22वां अध्याय अवश्य पढ़िए। 3 जगह की रज का महत्व, 3 जगह की बालू का महत्व हमारा स्कंद पुराण कर रहा है। पहला, गंगा के घाट की रज बालू। दूसरा, गोपी भूमि की बालू। कहां पर? कहां पर है? जम के बोलो, कौन ने बताया? नहीं, गोपी भूमि कहां है? वो गोपी भूमि है वृंदावन में। हे भगवान, क्यों लजा रहे हो रे? कि इतनी कथा सुनी तो भी भूल गए। गोपी भूमि कहां है? सौराष्ट्र, गुजरात में। जिस समय पर आप द्वारका से भेट द्वारका जाते हो या नागेश्वर दर्शन करने जाते हो, तो बीच में पड़ते ही गोपी भूमि, गोपी तालाब। गोपी भूमि उसको कहा गया। ये ब्रज की रज में, वृंदावन में गोपी भूमि नहीं कहेंगे, ये तो ब्रज की रज है, वृंदावन स्वयं भगवान के चरणार पर। याद करो, ब्रज की रज वहां है, भगवान कृष्ण के चरणारविंद कहां पर? ब्रज की भूमि में। और गोपियों के चरणारविंद की रज कहां पर है? सौराष्ट्र में, गोपी तालाब, जहां पर गोपियों ने आकर वियोग किया था, नैनों से जल बहे थे, और वहीं पर भगवान के वियोग में गोपियों ने अपने प्राणों को त्यागा था। भगवान को याद कर 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 गोपियां अपना छज्जा बनाकर, गोपियां अपने भवन का निर्माण कर 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 उस भूमि पर रहकर इतना रोती थी, इतना रोती थी कि गोपियों के रुदन से वहां तालाब भरा जाता था, जिसको गोपी तालाब कहते हैं। आज भी वृंदावन के लोग तिलक लगाते हैं गोपी चंदन का,
और वो गोपी चंदन कहीं नहीं मिलता। पूरी दुनिया में एक ही भूमि है, सौराष्ट्र की भूमि, जहां पर गोपी तालाब में से कीचड़ को निकाला जाता है और वो कीचड़ का ही चंदन लगाया जाता है। आप लोग भी घिस घिस के लगाते हो ना मिट्टी का चंदन, वो गोपी तालाब का ही है। गोपी। तो पहली रच कहां की है? गंगा के, जम के बोलो जरा, घाट पर। दूसरी बालू कहां की है? गोपी भूमि की। और तीसरी पुष्करणी। तीसरी बालू कहां की है? पुष्करणी। पुष्करणी कहां पर है? जम के बोलो। अजमेर में पुष्करणी कहां से आ गई? पुष्कर जी में। तो पुष्कर जी में पुष्करणी कहां से आ गई? पुष्कर जी में ब्रह्म सरोवर है जी। पुष्कर जी में क्या है? ब्रह्म सरोवर। पुष्करणी तीर्थ कहां पर है? तिरुपति। पुष्करणी कहां पर है? तिरुपति। कौन कौन गया है? हाथ उठाओ। गए हो सब लोग? तो तिरुपति में एक कुंड बना हुआ है मंदिर के पास में, जिसको कहते हैं पुष्करणी। ध्यान रखना, एक वेंकटेश भगवान की मूर्ति का दर्शन आप तिरुपति में करते हो और दूसरी एक मूर्ति पुष्करणी में 12 महीने जल के अंदर स्थिर रहती है। केवल वर्ष में एक बार ही निकलती है महाराज, और वो भी 3 घंटे के लिए। और उसको भोजन कराकर उस मूर्ति को वापस जल का अधिवास करा दिया जाता है। पुष्करणी। तो पहली बालू कहां की है? गंगा के घाट की। बोलते जाओ। दूसरी गोपी भूमि की। तीसरी पुष्करणी। शास्त्र कहता है ये 3 जगह की बालू में से अगर किसी एक स्थान की बालू भी हमको प्राप्त हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है साहब। भगवत स्मरण का हो जाता है महाराज, जीवन धन्य। अगर एक जगह की भी, ये ढोल वाला भी गजब बैठा है, वो इसलिए बैठा है कि जो सोती मिले तो एक धप्प से बीच में दल बदल रहा है, ओंकारा बनने के लिए बैठा है महाराज। बोलो राधे। 3 जगह की बालू। अब 3 जगह की बालू का भी एक क्रम है। जैसे अपने यहां हिंदू धर्म में क्रम कहा गया तीर्थों में। पहला तीर्थ जगन्नाथ, जगन्नाथ से पहुंचे छड़ी लेकर बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से जल लेकर पहुंचे, अरे बोल दो जल्दी, रामेश्वर, और रामेश्वर की बालू लेकर पहुंच गए द्वारका। ठीक है, तीर्थों का क्रम जैसा। उसी तरह हमारे शास्त्र में वर्णन किया गया महाराज, स्कंद पुराण के अंदर स्पष्ट किया गया कि ये 3 जगह की जो बालू बताई है, गंगा के घाट की, दूसरा गोपी भूमि की और तीसरा पुष्करणी की, इन 3 जगह की बालू एक जगह पर एकत्रित कर कर भी अगर हम किसी ब्राह्मण आदि को बालू के साथ में स्वर्ण दान या आभूषण दान, कुछ भी थोड़ा सा भी रख कर अगर दान कर देते हैं तो जीवन में किसी दान की जरूरत ही नहीं पड़ती फिर मनुष्य को। ये दान अविरल अभिमुक्त। जैसे आपको पहले कथा में कहा था, सबसे प्रखर दान कौन सा होता है? जिस समय बच्चे का जन्म होता है और जन्म होने के समय पर बच्चे की नाल कटे, उसको अभिमुक्त दान कहते हैं। बच्चे की नाल कटे, नाल कटने के पहले अगर कोई आपका सिस्टर डॉक्टर कोई पहचान वाला हो और बच्चा जन्म ले और जन्म ले, क्योंकि जन्म होने के बाद नाल कट जाएगा तो सावड़ लग जाएगा, सावड़ के समय का दान माना नहीं गया। तो नाल कटे, बच्चा जन्म ले और जन्म के पहले जो नाल कटे, और नाल कटने से पहले जो दान दिया जाता है अभिमुक्त दान कहलाता है महाराज। उस दान की महत्वता इतनी होती है कि वो दान कभी छिन्न नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता, वो अभिमुक्त होता, प्रखर होता, फिर वो दान कभी छिन्न नहीं होता, नष्ट नहीं होता। तो दान की महत्वता महाराज। तो यहां पर जो कथा कह रही है
भागवत वर्णन कर रही है महाराज कि हम जिस तीर्थ में बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं, उस तीर्थ में बैठकर जब हम कथा को श्रवण करते हैं तो समझ लो तीर्थ में, किसी भी तीर्थ में हमने अगर कथा को सुना है तो वो प्रॉपर्टी हमारी हो गई, अर्थात हम वैकुंठ में जाने के अधिपत्य के लायक हो गए, वैकुंठ में जाने के। महाराज बड़े भावों से भगवान शिव और पार्वती का संवाद चला है श्रीमद् भागवत में। कैलाश पर विराजमान है मां जगतजननी जगदम्बा पार्वती, उनके नजदीक में बैठी है। कितने दिन की भागवत है? जम के बोलो। 7 दिन। 7 दिन में आपको भूख लगेगी, भोजन तो करोगे ना, पानी पियोगे, बोलते जाओ, ठीक है, नाश्ता, ठीक है, चाय, और क्या क्या चाहिए? नहीं, कोई लिस्ट हो तुम्हारी तो तुम तो बता दो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो जो तुमको लगे वो सब बताओ तुम तो, कि हमको ये भी लगे वो भी लगे, बस एक ही नहीं लगे, वो भागवत महारानी नहीं लगे, बाकी का सब लगे। खाने में पोहा और जलेबी को स्वाद आए, रोटी चावल का स्वाद आए, और कथा में आए तो नींद आए, तो स्वाद आए। सबसे कठिन है भागवत में पहला दिन निकालना, ईमानदारी की बात करें। क्यों सबसे पहला दिन? क्योंकि तुम्हारी ऐसी आदत है, खाया पिया, ऐसी आदत जो पड़ी हुई है ना, तो वो आदत के कारण अब बीच में ये 3 घंटे की कथा फंस गई। अब वो जो कथा फंसी है, अब इसको एडजस्ट शरीर करे थोड़ा, तो पहला दिन बड़ा भारी रहता है। अच्छे अच्छे कथाकार भी कथा कहे नहीं तो पहला दिन तो, क्योंकि वो इस मन को परमात्मा तक ले जाना, थोड़ा अब बाल्टी कुएं में डालना है तो थोड़ी रस्सी तो छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा समय तो लगेगा उसमें, पर चित्त वृत्ति को परमात्मा तक ले जाना थोड़ा पहला दिन भारी पड़ता है महाराज। तो आप ये ना सोचना ढोल वाला बिठा के रखा है, ऐसे तो कोई ऐसा सोचना मत, कोई दिक्कत, बस इस मन को परमात्मा तक लेकर जाना है अपने को, बड़े मस्ती में, बिल्कुल अलमस्त होकर। किसी भी कथा में पहुंचो तो ऐसे नहीं पहुंचना कि किसी ने मार ठोक के बिठाया, बिल्कुल चकाचक होकर बैठो। क्यों? पहले भी आपको कथा में कहा, किसी मंदिर में जाओ, किसी तीर्थ में जाओ, गुरु के दरवाजे पर जाना तो मुंह उतार कर मत जाना, बड़े प्रसन्न में जाना, भले दुख ढेरो, बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, फिर भी प्रसन्न रहो। क्यों? तो भगवान को भी लगेगा इतना दुख देने के बाद भी कितनी मुस्कुरा रही है, तो अब इसको करूं क्या, इतना दुख दिया तो मुस्कुरा रही है। तो भगवान भी लक्ष्मी से कहेंगे अब एक काम करो, ये दुखी होने पे भी मुस्कुराती है, एक काम करो इसको तो सुखी सुख दे दो, फिर तो खत्म काम, ये मुस्कुराती रहे, प्रसन्न चित्त में रहे, आनंद में रहे, इसको प्रसन्नता के लिए सुख दे दिया जाए। और जो मालूम पड़े 24 घंटे धापो की बाई की तरह मुंह उतार के 24 घंटा मुंह उतरा रहे, कथा में भी बैठे तो ऐसी बैठे जैसे किसी ने मार ठोक के बिठाया। तो भगवान भी काहे को आ गई, इससे तो इंदौर में ही अच्छी थी, काहे अब यहाँ आई है तो जरा प्रसन्न रहो, खूब आनंद में, खूब दोनों टाइम प्रसादी पाओ, नाश्ता करो, चाय पियो, दोनों टाइम चकाचक दर्शन करो, गंगा नहाओ, खूब आनंद में से है, खूब प्रेम भाव से। वहां पर इंदौर में रहते तो स्विमिंग पूल के 500 रुपए रोज देते, सही है कि गलत है? पड़े रहने के, तो तुम भी यहाँ पर पड़ी रहो, 500 रुपए यहाँ दो, कौन मना कर रहा तुम? अरे बोलो तो सही है कि गलत है? माँ तो तुम लोग 500, कल ही कह रहा था हम तो 500 रुपए रोज देते, हम लोग तो शाम के टाइम जाते, पति और हम दोनों